माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस पावर के स्टॉक के बारे में। जब सभी सेक्टर में गिरावट है, निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट है, उस समय भी पावर के सेक्टर में हमें उछाल देखने को मिला है। 4% का गेन स्टॉक में देखने को मिला, जिसके पीछे का रीज़न है इसके Q2 के नंबर। Q2 के नंबर में इस कंपनी ने रिवेन्यू तो कम जनरेट किया है, लेकिन प्रॉफिट पिछले काफ़ी क्वार्टर से ये कंपनी नेगेटिव में जनरेट कर रही थी, लेकिन इस बार 2800 करोड़ का प्रॉफिट पॉजिटिव में कंपनी ने दिखाया है। तो इसके बाद से नए इन्वेस्टर इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पूरी मार्केट में गिरावट है, तो इस स्टॉक में भी 2 या 3 दिन तक हमें उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर आप इस पैटर्न को देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि प्राइस बार बार डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 200 पर आ रहा है और रिट्रेस ले रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करना चाहते हैं, यानी कि 2 महीने 3 महीने में अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 या फिर मूविंग एवरेज 50 या 100, इन तीनों में से किसी भी एक मूविंग एवरेज को पकड़कर उस पर अपनी मास्टरी हासिल करें और खुद से टेक्निकल एनालिसिस करें। आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस इस चैनल के अंदर चल रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर नए इन्वेस्टर एक्टिवेट हो गए और उन्हें लगा कि हम यहाँ पर शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वो यहाँ पर विदाउट स्टॉप लॉस आते हैं तो उन्हें दोबारा से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होगा, लेकिन अगर वो स्टॉप लॉस के साथ आए होंगे तो यहाँ पर उन्होंने अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया है। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताऊं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब मार्केट इस चैनल के अंदर चल रही थी, उसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर नए इन्वेस्टर या जो भी था वेट कर रहा था इस पैटर्न को ब्रेक करने का, जो इन्वेस्टर, तो वो यहाँ से 25% का प्रॉफिट 2 वीक में बुक कर चुका होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट में क्या हो सकता है। तो प्रेजेंट में आपको क्या देखना है, जब प्राइस दोबारा मूविंग एवरेज 200 पर आ गया है तो अब आपको छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। यानी कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस इस लाइन पर, यानी कि लगभग 40 रुपीज़ के आसपास दोबारा से रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, तो आपका टारगेट 40 रुपीज़ होगा। अब आप इस पैटर्न को जब वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको चीज़ें और एकदम बारीकी से समझ में आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस इस चैनल में है, तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, एक ही दिन की कैंडल आपको शानदार देखने को मिली। अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट करते तो आपको नए टारगेट मिलते, लेकिन प्राइस यहाँ से रिट्रेस नहीं हुआ। अब बात करते प्रेजेंट में, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस कैंडल में बायर्स एक्टिव होते दिख रहे हैं, जो कि आपको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी दिखा। तो डेली टाइम फ्रेम में सिंपल आपको पिवट इंडिकेटर यूज़ करना है, जो आपको कुछ टारगेट्स बताएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जब प्राइस यहाँ पर S1 पर आया तो पिवट के टारगेट आपको यहाँ पर दिखाए गए, 44 का टारगेट। अब दोबारा से प्राइस S1 पर और S2 के बीच में इस मूविंग एवरेज 200 पर 35 रुपीज़ पर रिट्रेस ले रहा है। पहला टारगेट 44, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉप लॉस आपका 28। ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। इस तरीके से आपको काम करना है। स्टॉप लॉस हमेशा याद रखना है दोस्तों। स्टॉप लॉस अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ें दूसरी हो जाती हैं, लेकिन अगर आप 8 महीने 6 महीने या फिर 2 से 4 महीने में आप इंटरेस्ट या अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए। तो मुझे उम्मीद है मेरी चीज़ें आपको समझ आई हैं। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।